शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं, और तुम्हारा रोमांस है कि खत्म नहीं हो रहा। आभा सुबह होते ही दोबारा काम पर लग गई। ईशान आज फिर से उसके पीछे नाश्ता लेकर घूम रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर जैसे ही मुस्कुराने लगे तभी पीछे से ईशान की मम्मी की आवाज आई और काफी गुस्से में उन्होंने कहा, शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं, और यह तुम्हारा रोमांस है कि खत्म नहीं हो रहा। सकपकाई सी आभा अपनी सास की आवाज सुनकर चुपचाप सोफे पर जा बैठी। ईशान ने उस दिन भी अपनी माँ से लड़ाई कर ली। कहने को तो आभा के देवर की शादी थी, पर बड़े बेटे के साथ उसकी सास की पटरी बिल्कुल नहीं खाती थी। आभा और ईशान की शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। दोनों के बीच में बहुत ही मधुर संबंध था। नए रिश्ते को समझकर अपने बीच सामंजस्य बैठा रहे थे, पर आभा की सास को यह बिल्कुल रास नहीं आ रहा था कि उनका बड़ा बेटा अपनी पत्नी के प्रति इतना प्यार लुटा रहा है। अब तो वह छोटे की भी शादी करने जा रही थी। उनका यह डर बात बात पर झलकता हुआ दिखता था। आभा ने शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाल ही में शादी होने के कारण वह लगभग सभी रिश्तेदारों के नाम और घर के सारे रीति रिवाज जानती ही थी। रोज अपनी सास से पूछकर जितना संभव होता अपने काम निपटा लेती। उस दिन सास का गुस्सा और घर में लड़ाई देखकर आभा और बाकी के सभी घरवाले थोड़ा सा दुखी हो गए। आभा अपनी माँ के बहुत करीब थी। दिन में अपनी माँ को फोन करके उसने सारी बातें बताईं। यूँ तो हर बेटी की माँ ऐसी बात पर सास को ही गलत ठहराती है, पर आभा की माँ ने कुछ अलग बात कही। उन्होंने कहा, बेटा अभी तुम माँ तो नहीं बनी हो, पर तुम्हें भी शायद अपनी प्रिय चीज को बांटना या फिर कह लो अपनी माँ को बांटना अच्छा नहीं लगेगा। तुम ससुराल में हो और सावित्री जी, आभा की सास, को शायद तुम्हारा और ईशान का इस तरीके से एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे गलत मत समझना, पर अगर तुम मेरे घर पर रहो और रोज ईशान के साथ व्यस्त रहो और मुझे समय नहीं दे पाओ तो मुझे भी बुरा लग सकता है। इस झगड़े को बढ़ने मत देना और नई बहू के आने से पहले घर को टूटने से बचा लेना। अपनी माँ की कही हुई बात आभा को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। रात को जब सब खाने की मेज पर बैठे तो ईशान ने आभा से सब्जी की कटोरी आगे बढ़ाने की मांग करी। इस पर आभा ने तुरंत मामले को संभालते हुए कहा, मम्मी जी के पास ही तो है कटोरी, उन्हीं से मांगो ना। ईशान समझ रहा था कि उसकी बीवी क्या करना चाह रही है। ना चाहते हुए भी ईशान ने माँ से कटोरी मांगी। ऐसे ही अब अगले कुछ दिनों तक आभा माँ और बेटे के बीच सामंजस्य बैठाने की भरपूर चेष्टा करती रही। शादी वाले दिन ईशान ने आभा से पूछ ही लिया, यह तुम आजकल मेरे और मम्मी के बीच इतना प्यार क्यों बढ़ाने लगी हो? आभा ने सरलता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बढ़ाने नहीं लगी हूँ, बस प्यार जताने के लिए तुम्हें बढ़ावा देने लगी हूँ। तुम उनके बच्चे हो और बचपन से उनसे प्यार करते आए हो। मेरे आते ही जो बदलाव आया उनके लिए समझ पाना शायद थोड़ा मुश्किल था। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो शायद मुझे भी तकलीफ होती। अब शायद तुम समझ पा रहे हो कि मम्मी पहले से ज्यादा खुश है और नई बहू के स्वागत के लिए उन्होंने अपने दिल के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। यह थोड़ी सी समझदारी रिश्तों की खटास को कम करने के लिए काफी जरूरी थी। मुझे खुशी है कि हम आज इस घर की दूसरी बहू को खुले मन के साथ स्वागत सत्कार करते हुए लेने जा रहे हैं। आभा की यह सारी बातें उसकी सास ने सुन ली। अपनी खुशी रोक न पाने के कारण अपनी बहू को स्वतः ही आकर गले लगा लिया। आंखों में आंसू थे और गला भारी था, फिर भी आभा को पुचकारते हुए बोली,
बेटा तेरे जैसी बहू जिस घर में होगी वहाँ कभी लड़ाई नहीं हो सकती, और अगर हुई तो भी तू होगी संभाल लेगी। मुझे माफ कर देना कि मैं तुझे गलत समझ बैठी थी। और वह दोनों दोबारा गले मिल गई। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यूज़ स्टोरी के साथ। धन्यवाद।